आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमंड मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बावर के अतिशारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी। रात्रि भुट्टी त्याग प्रतिमा की चर्चा की थी अपन ने। छठवीं प्रतिमा में वह कृत से तो पहले ही विरत हो चुका था, कारित और अनुमोदना से भी 9 कोटि पूर्वक वह पूर्ण रूप से उस रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, ताकि जीव हिंसा का पाप न लगे। ध्यान रखना, जब तक आपने संकल्प नहीं लिया है तब तक आप तद जन्य जो पाप है उससे बच नहीं सकते। आपने ये संकल्प ले लिया कि आज भामोरा के बाहर नहीं जाऊंगा, तो अब भामोरा के बाहर कुछ भी हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने संकल्प नहीं लिया तो अपन नहीं बच पाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी होती है, संकल्प ले लेने के बाद में वैसा हमारे अंदर में भाव परिणाम नहीं होते, और संकल्प नहीं लिया और किसी ने कुछ कह दिया तो फिर देखो कसाय को उखड़ते हुए 1 मिनट नहीं लगती है, 1 मिनट। लेकिन त्याग कर दिया है तो भैया अब कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये भावना हो जाती है। इस प्रकार से हम पाप से तुरंत बच जाते हैं। लेकिन वो कब? जब हम संकल्पित हो जाते हैं। बिना संकल्प के हमारे यहाँ निर्जरा नहीं बताई है। भले ही आप कर भी रहे हैं लेकिन वो उसमें नहीं, उस कैटेगरी में नहीं आएगी जिस कैटेगरी में आप संकल्प ले लेने के बाद में आता है। और ये प्रतिमा लेना क्या है? प्रतिमा का मतलब ही संकल्प है। संकल्पित हो गए कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों ने आकाश को देखा होगा। आकाश में जब बादल आ जाते हैं तो उसकी जो निर्मलता है वो चली जाती है। आप लोगों ने पानी देखा होगा। पानी में हम अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं। कब? जब वो तरंगायित नहीं होता, उसमें हवाओं के द्वारा लहरें उत्पन्न नहीं होती। पानी में जब लहरें उत्पन्न नहीं होती तब हम अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं। दोनों से शिक्षा मिल रही है कि जिस प्रकार से बादल आने पर वह निर्मल नहीं रह पाता आसमान, और तरंगे आ जाने पर पानी स्वच्छ नहीं दिख पाता है, उसमें अपना ही प्रतिबिंब हम नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार मन में भी अपन जब जब हमारे मन में तरंगे उत्पन्न होती है, राग द्वेष की तरंगे उत्पन्न होती है, तो हम अपने से ही दूर चले जाते हैं, अपने से ही दूर चले जाते हैं। आज उसी की चर्चा अपन लोग करने बैठे हैं कि किस प्रकार से जो हम में, हमारे अंदर में निर्मलता है, निर्विकारता है, वह कैसे प्राप्त करें। बालक होता है, छोटा बालक जब होता है उसमें निर्मलता रहती है, सुंदरता भी रहती है। हर कोई का मन करता है उसको गोद में ले ले, खिला ले उसको, छोटे से, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य का बालक ही नहीं, जानवरों के बालक भी होते हैं ना, उसको गोदी में लेने का मन कर जाता है।
चाहे वो बिल्ली का बालक हो, चाहे वो कुत्ते का बालक हो, चाहे वो गाय का बछड़ा हो, छोटे छोटे बालक जब होते हैं उनमें निर्विकारता रहती है, उनमें सुंदरता रहती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे विकारी भी होते जाते हैं और सुंदरता भी हमारी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है बोलो? सोचा तो था कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो बहुत ज्ञान अर्जन कर लेंगे, जैसे जैसे हम बड़े होंगे बहुत सुखी हो जाएंगे, जैसे जैसे हम बड़े होंगे और ज्यादा यानी निर्विकारता हमने आती जाएगी। फिर ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन में बालक जब होता है वह जानता है मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलो, तुरंत वो सारी बात बता देता है। बल्कि वो तो छोड़ो, बिना पूछे भी वो हमें सब कुछ बता देता है जो आपके घर में हो रहा है। आज पापा ने मम्मी को ऐसा ऐसा बोल दिया था महाराज जी, उसको नहीं मालूम है कि ये बात अपन को नहीं बोलना है, लेकिन उसके मन में निश्चलता है, इसलिए उसमें सुंदरता है और निर्मलता है। बस जहां जहां हमारे मन में निश्चलता होगी, निश्चलपना होगा, निर्विकारता होगी, वहीं वहीं हम सुंदर और सुखी नजर आना शुरू हो जाएंगे। यही तो रास्ता है, यही। वो लड़ भी लेगा, गुस्सा भी हो जाएगा, थोड़ी देर में ही उसका सब गुस्सा शांत हो जाता है, उसके अंदर में वो नहीं। और आप लोग एक बार गुस्सा हो जाएंगे तो वर्षों तक नहीं बोलेंगे, वर्षों तक नहीं जाएंगे, उसके घर के द्वार पर नहीं जाएंगे, चाहे भले ही एक ही माँ का जाया भी क्यों न हो, एक ही माँ सिक्की कोट से उत्पन्न हुए हैं तो भी नहीं जाते हैं। तो ये क्या है? यही तो हमारे लिए आप केवल मात्र आज ब्रह्मचर्य की बात करना है तो केवल मात्र एक जो है इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से त्याग कर दिया, उसी का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। जब तक आपकी स्वच्छ मानसिकता नहीं होगी तब तक ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? जब तक हमारे अंदर में वो यानी सारे इंद्रियों के प्रति और मन में वो विकार भाव खत्म नहीं होंगे तब तक ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? हाँ, इसलिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्यों ने बहुत ही सरल तरीके से और धीरे धीरे बताया। देखो, पहले दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अणुव्रत आया, आज सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात है। और यहां आपके सामने हम दोनों बैठे हैं, ये ब्रह्मचर्य महाव्रती हैं, इनका भी ब्रह्मचर्य है। तीनों बात है। वहां अणुव्रत में स्वधार संतोष व्रत की बात कही, अणुव्रती कह दिया उस भरत चक्रवर्ती को जिसकी 96,000 रानियां हैं। बोलो, एक रानी एक पत्नी होने पर भी वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है और 96,000 होने के बाद भी वो ब्रह्मचारी हो सकता है कोई ऐसा धर्म, ऐसा कोई दर्शन बोलने के लिए? लेकिन जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा उनके प्रति कैसा अटैचमेंट, कैसी आसक्ति है और कैसा हम उनके प्रति मानते हैं। उस 96,000 के बाद में उसका कोई दूसरा नहीं, लेकिन उनके प्रति, क्योंकि वो उसको पति रूप में स्वीकार की गई है, किया हुआ है उन्होंने। उन पत्नियों ने स्वीकार किया कि यही हमारे परमेश्वर हैं और इसने उनको स्वीकार किया। यही तो स्वधार संतोष व्रत है, यही अणुव्रत है। इसी को ब्रह्मचर्य अणुव्रत की संज्ञा दे दी। और जब आज ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जब वह आ जाता है तो अब वह उसको भी अपनी माँ, बहन और बेटी के रिश्ते से देखने लगता है, उसको भी अपनी माँ, बेटी और बहन के रिश्ते से देखने, एक को भी छोड़ दिया जिस एक के साथ में मैंने परंपरा का निर्वाह करने के लिए, मैंने कुल का यानी जो है आगे बढ़ाने के लिए मैंने संबंध बनाया था। लेकिन अब जो संबंध है, एक छत के नीचे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी हम उसके साथ में बहन जैसा व्यवहार करेंगे। ये भारतीय परंपरा में ही है, ये और बता दूं आपको, विदेशी परंपरा में नहीं है। आप देखिए, जैसे ही माँ, बेटी और बहन
बोलते ही अलग ही आपके मन में फीलिंग होगी। आपने किसी को बहन बोल के बुला लिया तो समझ लीजिए वो भी जानेगी कि ये मेरा भाई है, और जिसने बुलाया है वो भी ये समझेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये प्रार्थना में गुट्टी में पिलाया जाता है। हाँ देखो, हमारे बता रही है टीचर शिक्षिका कि सामने हाथ करके प्रतिज्ञा कराई जाती है, प्रार्थना कराई जाती है। तो ये कहाँ है और वहाँ कहाँ होगा जहाँ लिव इन रिलेशनशिप, जहाँ पर यूज एंड थ्रो सिस्टम होगा, क्या वहाँ पर ये सब संस्कार होंगे? भारतीय संस्कार ही ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी माँ बहन और बेटी के साथ में व्यवहार करते हैं। ये सब चीजें तभी होती है। और फिर महाव्रती होने के बाद अब उनको स्त्री और पुरुष का ही भेद नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, सब जीव मात्र हैं ये महाव्रती। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य महाव्रत का भी पालन, और ऊपर जब इससे भी ऊपर उड़ जाते हैं तो 18,000 शील का व्रतों का पालन। एक केवल ज्ञानी 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, वहां पर 18,000 प्रकार के शील व्रत होते हैं। केवल मात्र एक ब्रह्मचर्य व्रत के भेद बता रहा हूं, उनका वो पूर्ण रूपेण पालन वहां जाकर करते हैं। बोलो, तो इस प्रकार से आते हैं उस कारिका के माध्यम से कि भगवान कैसे हम घर में रहकर अपनी पत्नी से भी विदा ले लें, एक साथ रहें, फिर भी हमारा ध्यान हमारे अंदर में विकार न आए। तो इसके लिए सूत्र दे रहे हैं, और वो सूत्र ऐसा है कि कौन हो सकता है ब्रह्मचारी? आप और हम सब इस कारिका का प्रतिदिन चिंतन करें तो निश्चित रूप से आपको जो आकर्षण नजर आ रहा है वही विकर्षण में बदल जाएगा, वही विकर्षण में बदल जाएगा। तो वो कारिका है, खुद आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम पश्यन्नंग मंगाद विरमतियोस ब्रह्मचारी। बहुत अच्छी कारिका है। शरीर पर, ये शरीर कैसा है? क्योंकि आकर्षण किसका होता है? रूप का। हाँ, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। आत्म उजला हो जाएगा तो आत्म को उजला करना है। यदि उस ओर दृष्टि रख लेंगे तो इस बाहरी चर्म पर अपन दृष्टि हटा सकते हैं। केवल मात्र ये क्या है? देखो, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहां पर ब्रह्मचारी के लिए कहा केवल मात्र ब्याह नहीं करना ब्रह्मचारी नहीं है। हाँ, ब्याह तो उनका भी नहीं होता जिनको छोरियां नहीं मिलती। बोलो, जिनको लड़की नहीं मिली उनका भी तो ब्याह नहीं होता है, क्या वो ब्रह्मचारी हो गए? ऐसे अनेक ब्रह्मचारियों को भी हम जानते हैं जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है। तो इसलिए अपन को ब्रह्मचारी की परिभाषा बता रहे हैं यहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी। बहुत सरल अर्थ है। मल बीजम, ये शरीर कैसा है? मल का बीज है। मल योनिम, उत्पत्ति का स्थान। योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान, मल का उत्पत्ति स्थान है। मलन गलन मलम, और इसके माध्यम से हमेशा मल ही झरता रहता है। इसके माध्यम से 24 घंटा आप देखो झरता ही रहता है। रुमाल साथ में ही रखते हैं लोग पॉकेट में, क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से वही निकलेगा मटेरियल, और क्या हो निकलेगा। पूति गंधी बीभत्सम, और कैसा है? गंदी, बहुत सुगंध आती है इसमें। क्यों?
लगाओ क्रीम पाउडर डिओडेंट्स वगैरह, कितना ही लगा लो फिर भी ये बदबू ही मारता है, खुशबू नहीं आती है। पश्चन ऐसा जो देखता है, पश्चन अनंग मतलब यानी इस शरीर को, अनंगाद, मनंगाद का मतलब होता है इसमें से अनंगाद निकलेगा मन, अपने मन के द्वारा ऐसा जो सोचता है, ऐसा देखता है इंद्रियों के द्वारा, वह विरमती, उसी में रमण करता है ऐसे मतलब यानी चिंतन में, वही ब्रह्मचारी है, वही ब्रह्मचारी है, बाकी ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए कभी भी जो है दूसरे को देखकर इस प्रकार के भाव न लाएं, मन में विकारता न लाएं, तब ब्रह्मचारी रह पाते हैं, अन्यथा वह ब्रह्मचारी नहीं रहेगा। आज आचार्य भगवान ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बताया है, संबंध बनाने हैं, हमारे यहाँ पर संबंध बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बिगाड़ने की बात नहीं है, कटुता नहीं लाना है, सौहार्दपूर्ण संबंध रखो, है ना। हम तो कहते हैं संबंध बनाओ, लेकिन कैसे संबंध बनाओ? माँ बेटी और बहन के संबंध बनाओ, माँ बेटी और बहन के संबंध बनाओ, तब जाकर आप निश्चित रूप से इस प्रतिमा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि मात्र एक के साथ में आपका संबंध पत्नी के रूप में है, बाकी के साथ में तो नहीं है। लेकिन क्या करें, वर्तमान में जो इस तरह का एक यानी सामने चलचित्र चलता रहता है, हमारा प्रवचन 20 मिनट का होता है, बाकी 20 घंटे, बोलो प्रवचन 20 मिनट का है और 20 घंटे क्या हो रहा है, उसी में ही लगे हुए हैं और उसको मान भी नहीं रहे हैं, वो उसको पाप नहीं मान रहे, उसी के अंदर में ही अपने आप को, आज जो संबंधों में जो एक तरह से कटुता आ गई है वो इसी कारण से आई है, पहले ऐसे कभी नहीं था। देवर भाभी के संबंध भी माँ बेटे की तरह होते थे, माँ बेटे की तरह संबंध होते थे। इसलिए अपनी मानसिकता को सुधारने की जरूरत है। 4 बातें याद रखें, स्वस्थ मानसिकता हो, आत्मनियंत्रण हो, इंद्रिय संयम हो और सत्संगति हो। क्या बोला हमने? स्वस्थ मानसिकता हो, आत्मनियंत्रण हो, इंद्रिय संयम हो और सत्संगति हो, तो कोई भी आपको इस कारिका को अपने जीवन में चरितार्थ करने से रोक नहीं सकता है, चरितार्थ करने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सब क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है हमारी मानसिकता ही गलत है, स्वस्थ मानसिकता है ही नहीं। उस मानसिकता को सही करना है। आज तो अपन इतना ही रखेंगे क्योंकि समय भी अपना बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान रखें, अपन जैसा सोचेंगे दूसरे के प्रति, वो हमारे प्रति भी वैसा ही सोचेगा। कल नहीं परसों भी हमने इसी आशय की बात कही थी। हम यहां से उसके बारे में गलत सोचते ही वो आपको गलत साबित करना शुरू कर देगा। हाँ, अनुत्तर योगी भगवान महावीर का एक प्रसंग याद आ रहा है कि उसमें आया, श्वेतांबर थे वीरेंद्र जैन, तो उन्होंने लिखी है ये, उसमें कुछ श्वेतांबर प्रसंग भी है। लेकिन वो ब्रह्मचारी मतलब यानी जो है भगवान महावीर जब छोटे बाल रूप में थे, मतलब बालक रूप में, तो वो जंगल में चले जाते थे और खूंखार खूंखार शेर चीता आदि से खेलते रहते थे, खेलते रहते थे उनसे भी। हाँ, तो खेलते थे तो अष्टावक्र जो है उसके साथ में भी, अष्टावक्र मतलब शेर से भी बड़ा जानवर और शेर से भी भयंकर, जिसके 4 पांव नीचे और 4 ऊपर, मतलब यानी अष्टावक्र एक जानवर का नाम है। तो उसमें आया कि ये तुम्हें चोट पहुंचा देंगे, तृष्णा बोलती है माँ, तो बोले तुम क्या करता है ये, कभी भी वो तुम्हें नुकसान कर देंगे और खा जाएंगे। बोले माँ, अगर मैंने उनका कोई बुरा बिगाड़ा होगा तो वो जरूर मेरा भी बुरा करेंगे। दो ही कारण से जानवर आपको, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे बिच्छू हो, 2 ही कारण से आपको जख्मी करेगा, आपको घायल करेगा। लिख लो,
एक कारण है, उस अनुत्तर योगी में है, एक कारण है कि आपने पूर्व में उसका बुरा किया था, और दूसरा कारण है आप बुरा करना चाहते हो। आप यदि आपके आंखों में वो तुरंत आंख डाल के देख लेगा कि ये मेरा थोड़ा सा भी इसके मन में भय है और मुझे मारना चाहता है, पहले वो अटैक कर देगा आपके ऊपर, पहले अटैक, चाहे वो गधा है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, ये भी तभी अटैक करेंगे, तब उनमें आपको आपके अंदर मारने के भाव आएंगे। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी अपन को ये भाव नहीं करना है, तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं। आचार्य श्री जी ने जो पद्यानुवाद किया है उसको और देख लेते हैं। मल का कारण बीज रहा है, मल का मल झरवाता है, असुचि धाम दुर्गंध रहा है, तथा घृणा करवाता है। ऐसे तन को लख कर श्रावक मैथुन सेवन तजता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता, धर्म भाव बस भजता है। धर्म भाव को ही भजता है, ऐसा वह ब्रह्मचर्य व्रत की आज अधूरी चर्चा की है। कल आदि चर्चा फिर और आगे इसी में करेंगे। हम सब उसी ब्रह्मचर्य को 18,000 शील व्रत जो बताए हैं उनको पालन करें, इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि। क्या जो भी होती समय सीमा 5 साल का, वो 6 साल का होता है तो आप 5 साल बताते, वो तो 4 घंटे में नहीं मानता कि 4 घंटे पहले ये 5 साल का हो गया, इसलिए पूरा कर्तव्य बनता है। मैं सरकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। आपको आधी वो टीटी लेने को तैयार नहीं और वो मानने को तैयार नहीं। देखो क्या विडंबना है, क्योंकि वो उसने धर्म पढ़ा है, प्रतिमाधारी थे वो जो सज्जन थे, उनने धर्म को समझा है। मतलब सिर्फ मात्र यहाँ बैठकर प्रवचन नहीं किए, उन्होंने अपने जीवन में बोले मैं इस प्रकार की चोरी नहीं कर सकता, मैंने धर्म को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, मेरे जीवन में मैंने उतारा है, तो अब मुझे आपको देना पड़ेगा। और टीटी लेने को तैयार नहीं, देखो कैसी है। और उन्होंने पैसे दिए, पेनाल्टी चार्ज दिए। टीटी ने कहा अगर आपके जैसे लोग इस संसार में हो गए तो निश्चित तौर से संसार कहाँ से कहाँ पहुँच सकता। ऐसे धर्मात्मा लोग हैं। परंतु आप तो क्या होते हैं, आप तो पूरा उपयोग करते हैं सरकारी चीज़ों का। सरकारी गाड़ी मिली, अब उस सरकारी गाड़ी से करना क्या चाहिए था आपको, लेकिन कर क्या रहे हो आप, करना क्या चाहिए था। गोपाल दास बरैया, हाँ बिल्कुल, गोपाल दास बरैया जी जिन्होंने वो लिखी ना आपकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, है ना, उनके राइटर गोपाल दास बरैया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, महाराज जी ने बता दिया। गोपाल दास बरैया जी के जीवन का एक दृष्टांत है जिन्होंने इस प्रकार से किया है। पर आपके जीवन में ऐसा घटेगा तो आप तो बिल्कुल झूठ बोलोगे कि नहीं, बोलो तो हाँ तो स्वीकार कर लो, बिल्कुल बोलोगे आप। एक दिन में 4 घंटे में आप नहीं दे दोगे पैसे कि 4 घंटे हुए तो भैया लो कर लो, हैं? फिर यही तो ये है सच्चा धर्म, तो वो होता है। उन्होंने देखो जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी थी गोपाल दास जी बरैया ने, ऐसी है। ऐसे अनेक, जैसे अभी मैंने कहा ना गाड़ी मिली सरकार की, आप उपयोग कर रहे हो। एक और अच्छा एक इस पे याद आ गया मुझे, पुरानी चीज़ है, पुराने समय की बात ही, राजा महाराजाओं के समय की वो चर्चा है, वो आपके सामने रखता हूँ कि दीवान चंद जी जो दीवान थे एक, वो पूरे राज्य का कार्य कर रहे थे। जब राज्य का पूरा लिखा पढ़ी का कार्य कर रहे थे और लिखा पढ़ी का कार्य करते 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 रात हो गई थी। रात में उन्होंने कंडील चिमनी जलाई और पूरा कार्य लेखा जोखा करा, 2-3 घंटे हो गए। इसी बीच कुछ पारिवारिक रिश्तेदार लोग उनसे मिलने आए। इसी बीच पारिवारिक रिश्तेदार मिलने जुलने वाले उनसे मिलने आए और वो मिलना जरूरी था, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा कंडील जलवाया और वो कंडील बुझा दिया। तो जो सज्जन आए थे उनने कहा ये क्या समझ में नहीं आई, कौन सी अक्लमंदी है, एक कंडील ये रखा आपने इसको बुझवाया, फिर दूसरा कंडील आपने जलवाया, ये कौन सी समझदारी है, समझ में नहीं आ रहा है आपने कौन सा विवेकपूर्ण कार्य किया। आखिर एक माचिस की तीली भी जली और उसको बुझाने में भी पूरा सामर्थ्य लगा। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा अभी तक ये जो तेल जल रहा था ये सरकारी तेल था, ये राज्य कोष का तेल था, वहाँ से जल रहा था। अब आप मेरे से मिलने आए, पारिवारिक रिश्तेदारी से मिलने आए, मैं आपसे मिल रहा हूँ, अब मेरे घर का तेल जलेगा। इतनी ईमानदारी है आपके अंदर। सोचो कितना ईमानदार था वो जमाना, कैसा ईमानदार पना था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे
बुझाया उस कंडिल को, और बुझाने के बाद स्वयं के खुद के घर का तेल जलाया, ये होता है। लेकिन अब हमारे पास ऐसा बचा ही नहीं, हमारे पास ये ईमानदारी बची ही नहीं है। वो आज शिक्षा के क्षेत्र में मैं जब पढ़ता था, खुद की बता रहा हूँ, अब तो मुझे नहीं मालूम, तो जहाँ ट्यूशन जाता था, जहाँ पढ़ता था वहाँ ट्यूशन जाता था तो वो जो ट्यूशन जाता था वो सब पास हो जाते थे। जो ट्यूशन जाते थे उस जमाने की बात है, अब तो हमें नहीं पता अब होता है या नहीं होता, लेकिन मैं मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ कि जब मैं ट्यूशन जाता था तो पास वही होता था तो ट्यूशन जाता था। ये क्या है, सरकार आपको 30, 40, 50 हजार रुपए महीना दे रही है, फिर किस बात के आप पैसे ले रहे हो और किस बात की आप कोचिंग कर रहे हो? और वो जो पूरे 5 प्रश्न आप पूरे हमें बता देते थे, ये आना, याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं भी करोगे तो कोई बाधा नहीं है, तुमने ट्यूशन ली ना, साल भर पढ़ाना, पास तो होना ही होना है तुमको। ये स्थिति है। क्या है, आप कौन हो? आप गुरु हो, और गुरु और शिक्षा को आपने क्या बना लिया? व्यापार बना लिया। आपने शिक्षा को व्यापार बना लिया। यहां तक एक और चीज याद आई, बहुत अच्छी बात है। पूर्व में चलते थे गुरुकुल। क्या चलते थे? गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? जहां पर गुरु अपने कुल की परंपरा से अध्ययन कराए, उसको कहते हैं गुरुकुल। इसे गुरुकुल कहते हैं। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने कहा गुरुकुल, अब गुरुकुल की इंग्लिश में क्या करें? तो उन्होंने कहा अपन एक काम करते हैं, गुरुकुल का अब अभी हाल जो अभी क्या चल रहा है मालूम आपके? स्कूल चल रहा है। तो उन्होंने इसी तर्ज पर, गुरुकुल की तर्ज पर उन्होंने क्या किया? स्कूल। ईस यानी जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह, उनका ईस लिया, फिर लिखा कुल, स्कूल। ये स्कूल शब्द है, स्कूल शब्द कोई शिक्षा के उसमें कन्वर्ट नहीं है। मतलब ये मत समझना कि कन्वर्ट करके किया है तो आप डिक्शनरी में उठा के जाएंगे, स्कूल का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। स्कूल का कोई अर्थ नहीं है। ये स्कूल तो उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया। जैसे आपकी देखा देखी गुरुकुल, तो बोले गुरुकुल, हमारे गुरु कौन है? बोले ईसा मसीह, तो स्कूल। हमारे गुरु, उनके गुरु कौन थे? ईसा मसीह, तो उन्होंने ईसा मसीह के नाम पर क्या रखा? स्कूल। ये स्कूल है जो ईसा मसीह के नाम पे रखा है। और आप बड़े शान से कहते हैं मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है? ईसा मसीह के कुल में पढ़ता है। यही बोलते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहते होंगे विद्यालय पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है। बोलो, कोई बोलता है? हर व्यक्ति बोलता है नहीं, स्कूल पढ़ता है। पहले समझ तो लो, बोलने के पहले उस स्कूल का अर्थ क्या होता है? ईस का कुल, ईसा मसीह का कुल, उस ईसा मसीह के कुल में आप पढ़ रहे हैं, ये स्कूल है। आज की परंपरा ऐसी स्कूल जैसी बन गई है। नहीं, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल जी की जैसी पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन जब स्कूल आ गया है, उस स्कूल में व्यापार समाहित हो गया है। आज वही शिक्षक व्यापार कर रहे हैं। जब आपको शिक्षा के लिए वहां पर बिठाया गया है तो आप अलग से क्यों ट्यूशन ले रहे हैं? अलग से क्यों कोचिंग पढ़ा रहे हैं? आप जो जितना अलग से कमा रहे हैं वो आपका मान के चलना, भले आप 1 नंबर में दे रहे हैं, वो सब कुछ गलत है, गलत ही रहेगा। ऐसे ही डॉक्टरों को देख लें हम, डॉक्टर भी सब कर रहे हैं, महाराज जी वो तो ले रहे हैं, लेकिन जब आपको सरकार दे रही है तो अस्पताल में आप क्यों नहीं देख रहे हैं? घर क्यों बुला रहे हैं? अलग से क्यों ओपीडी? जब अस्पताल में है तो क्यों? मैंने बहुत से डॉक्टरों को देखा है, मेरे खुद के सामने की बात है। उन डॉक्टरों ने खूब कमाया, लेकिन कमाने के बाद भी उनकी स्थिति क्या बनी? उनके बच्चे चले गए छोड़कर उनको, उनका अंत समाप्त हुआ। और यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे देखे, अब अच्छा तो नहीं एकदम डायरेक्ट बोलना, मतलब के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के हुए आप समझ लो, किस प्रकार से हुए, शरीर से वो अपंग जैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में कुछ जो कमाया है वो कैसे कमाया? वो कुल मिलाकर ये प्रलोभन वाला है, ये कुल मिलाकर क्या है? रिश्वत वाला है। वो पैसा साथ थोड़ी जाएगा। और पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, हमेशा कहूंगा, जब पूछोगे, जहां जहां प्रलोभन है वहां पवित्रता नहीं है, और जहां पवित्रता नहीं है वहां सुख शांति नहीं है। जहां पर पवित्रता नहीं है वहां काय की सुख और काय की शांति? प्रलोभन मतलब समझ लेना आपकी जो पवित्रता उसको समाप्त करने वाला। उदाहरण भी बहुत अच्छे दिए, जैसे प्रकाश के साथ अंधेरा नहीं रह सकता। मैंने बताया था ना कि प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं। इसलिए जहां पर प्रलोभन है वहां पर पवित्रता नहीं। लिख के रख लेना इस चीज को, ये शाश्वत सत्य है। तो प्रलोभन में आप आ रहे हैं और इस प्रलोभन से आप दूर हो, यही हमारी बात है। ये बात वैसे समझ में नहीं आती, शायद समझ में आ भी जाती है तो मन जो है वो पतन प्रेमी है होने कारण खुद होकर प्रलोभनों के से मिलने जाता है और प्रलोभन के पास जाता है। अपितु रोग और दोष दो चीजें हैं, अच्छी बात समझना प्रयास, समय तो है वैसे अपने पास। रोग और दोष के बारे में मन जो है वो कुछ उसका अच्छा है, मतलब रुख अलग होता है। रुख अच्छा मतलब क्या होता है महाराज? मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है,
बहुत ध्यान से सुनना, और आपके अंदर की बात है और आप स्वीकार भी करेंगे, हाँ महाराज जी ठीक बोल रहे हो आप। मन को जो अच्छा नहीं लगता है उसका नाम यदि रोग है, मन को जो अच्छा नहीं लगता है उसका नाम यदि रोग है, तो मन को जो अच्छा लगता है उसका नाम दोष है। क्या बोल रहा हूं? मन को जो अच्छा नहीं लगता है उसका नाम रोग है, और मन को जो अच्छा लगता है उसका नाम दोष है। मान लीजिए मन को कैंसर अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वह रोग है। मन को कैंसर अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वह रोग है। लेकिन कृपणता अच्छी लगती, कंजूसपना अच्छा लगता है, वो क्या है? दोष है ना। कृपणता है, कंजूसपना है, वो बहुत अच्छा लगता है, बचा बचा कर रख रहा है, वो क्या है? वो दोष है। वो खुद, वो थोड़ी कोई आपका गुण है, वो क्या है? दोष। अभी मैंने क्या कहा आपसे? मन को जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो रोग है, और मन को जो अच्छा लगता है वो दोष है। मान लीजिए लकवा है, आपको लकवा लग गया। अब लकवा जो है बीमारी है, वो आपके मन को अच्छी नहीं लगेगी, है ना, वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और मान लीजिए उसी की जगह अब आपके लिए मान लो लोभ है, कृपणता अलग हो गई, लोभ अलग हो गया। अब लोभ है, वो लोभ क्या? वो लोभ अच्छा नहीं लगता, वो क्या लगता है? बोलो ना, अच्छा लगता है। तो ये क्योंकि वो दोष है। लोभ क्या है? दोष है। क्योंकि वहां लकवा अच्छा नहीं लग रहा था, वो रोग था। आपको जो लोभ है वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वह दोष है। मतलब क्या हुआ? मन को रोग अच्छे नहीं लगते हैं, मन को, और दोष, मन को रोग अच्छे नहीं लगते और मन को दोष अच्छे लगते हैं। जो पसंद ना हो, जो पसंद ना हो, उससे मन को दूर रखने की, सब को दूर रखने बहुत कठिन परिश्रम चाहिए, उसमें सफलता मिल पाना बहुत मुश्किल है। जो पसंद है उसको मन से दूर करने के लिए सफलता, मतलब जो पसंद है उसको कैसे दूर कर ही नहीं पाओगे आप, दूर तो कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जो आपके दोष हैं वो दूर नहीं होंगे, रोग को दूर कर सकते हो। महाराज जी फिर हम तो चाहते हैं हमारे दोष भी दूर हो, कुछ तो बताओ हमारे अंदर के दोष कैसे दूर हों। तो दोष दूर करना है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, शरीर का रोग मन को अच्छा नहीं लगता है, शरीर का रोग मन को अच्छा नहीं लगता। तरीका है, अगर फॉलो आप कर पाओ तो। शरीर को, मतलब शरीर का जो रोग है वो मन को अच्छा नहीं लगता है, जबकि मन का दोष अंतःकरण को अच्छा नहीं लगता है। अंतःकरण मतलब हृदय, आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। क्या बात बोली? शरीर का रोग मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मन का दोष अंतःकरण को अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या हुआ? तंबाकू दृष्टि के समक्ष आता है तो भले ही मन से सलाह ले लेना आप। जब तंबाकू खाने की बात आए तो मन कह देगा नहीं मत खा भैया, कैंसर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। और मान लो अब उसके सामने कोई विजाती ऐसा व्यक्तित्व आ गया, आंखों के सामने आ गया, तो उस समय अपने अंतःकरण से बोलना क्या करना है मुझे, उस विजाती द्रव्य के प्रति मेरी दृष्टि, विजाती से तात्पर्य समझ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए एक पुरुष है एक महिला के प्रति आकर्षित हो रहा है, एक महिला एक पुरुष के प्रति आकर्षित हो रही है, ये विजाती द्रव्य हो गया। तो आंखों के सामने अब उस समय अपने अंतःकरण के पास जाना, मन के पास मत जाना। मन तो आकर्षित होगा कि उस भाई से मैं मित्रता कर लूँ, उस बहन से मैं मित्रता कर लूँ। उस समय कहाँ जाना? अपने मन के पास जाना, अंतःकरण के पास जाना। अंतःकरण तुम्हें सही राह देगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मन तो वही ले जाएगा, मन जाएगा कि मैं उसी से बात करूँ, उसी से मोबाइल पे मैसेज करूँ, उसी से सब कुछ करूँ। लेकिन वहाँ मन की मत मानना, वहाँ काहे की मानना? अंतःकरण की मानना। मान लीजिए अभी अपन ने बोला था ना, दही आंखों के समक्ष होगा तो आप मन की शरण में जाएंगे, नहीं दही नहीं खाना, सर्दी और बढ़ जाएगी। और अगर मान लो प्रलोभन आपके सामने आए बहुत सारे, उस प्रलोभन के सामने आपको कहाँ जाना है? अंतःकरण, क्योंकि प्रलोभन क्या है? वो दोष है। वहाँ कहाँ जाना है? मन के पास नहीं, अपने हृदय और आत्मा के पास जाना। जब आप हृदय और आत्मा के पास जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको आंसर मिलेगा उस आत्मा से, नहीं अपने को इस प्रलोभन में नहीं पड़ना है, ये प्रलोभन अपना सर्वनाश करने वाला है, अपने को समाप्त करने वाला है, हम इस प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। तो जब भी बात आए आपके पास उस दोषों की, तो दोषों की बात करने के लिए मन की शरण में मत जाना, आत्मा की शरण में जाना, अंतःकरण में जाना, हृदय के पास जाना। तो निश्चित तौर से आपका वो जो प्रलोभन है वो समाप्त हो जाएगा। सांप को देखा है आपने, सांप की चमड़ी चिकनी होती है ना, लेकिन उससे अगर आपने थोड़ी बहुत भी शरारत करी ना तो मौत के मुंह में जाना पड़ सकता है, मौत के मुंह में। इसी प्रकार प्रत्येक प्रलोभन वो बहुत चिकना होता है,
आप उसकी शरण में जाएंगे, लगेगा हाथ पकड़ लें, उस प्रलोभन को पकड़ लें, उस प्रलोभन में आ जाएं, लेकिन ध्यान रखना जैसे वो सांप फुफकार मारता है वैसे वो जो प्रलोभन है वो आपके पूरे जीवन को समाप्त करेगा, आपके जीवन में वो दुर्गति को ला देगा। कौन ला देगा? वो प्रलोभन। उस प्रलोभन से आप दूर हो जाएंगे तो आपका भला होता चले जाएगा, आपका अच्छा होता चले जाएगा। एक आध 2 मिनट बचे कि नहीं? आचार्य भगवान को सुनना है? सुनना है? कौन सा सुना दें? हाँ ठीक है। एक बहुत अच्छा कुंथू सागर जी महाराज जी को आप जानते होंगे, उनके मुखारबिंद से सुना था, तो वो आपके सामने रखता हूँ, जल्दी से अपनी बात को पूरी करने का प्रयास करूँगा। है तो बहुत बड़ा। वो आम गांव करके गांव है जबलपुर के पास, वहाँ वो पंच कल्याण के लिए वो और पुष्पदन सागर जी जा रहे थे। वहीं एक गांव में एक स्कूल में वहाँ पर वो बैठे मतलब विहार करने के बाद वहीं एक सज्जन आए, पति पत्नी थे। उनके नमोस्तु करने के ढंग से लग रहा था कि शायद वह जैन संप्रदाय से नहीं है, क्योंकि जो जैन अजैन लोग होते हैं वो नमोस्तु ना करके ऐसे करते हैं तो लग जाता है कि जैन नहीं। उनने फिर बहुत गौर से देखा महाराज जी ने, तो उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अभी तो हम स्वस्थ हैं, आगे भी स्वस्थ रहें, हमें बड़ी श्रद्धा है दिगंबर साधुओं पर। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले हमारे मतलब उन्होंने कहा इनको कैंसर हो गया था, वो कैंसर हुआ था और पूज्य जो आपके आचार्य श्री हैं वो मड़िया जी में विराजमान थे और हम वहीं मेडिकल कॉलेज में थे, वहीं मेडिकल हॉस्पिटल सामने पर। वहाँ पता चला कि आज मड़िया जी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी आए हुए हैं, जो जैनों के सबसे बड़े संत हैं, और जो अगर वो किसी को देख लेते हैं तो रोग दूर हो जाते हैं। हम इसी भाव से पहुँचे, हालांकि डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब इनका बच पाना मुश्किल है, जितना समय है उतना समय है, और हम इस भाव से वहाँ चले गए। पता करा कि वहाँ क्या चढ़ाना पड़ता है। हम अगरबत्ती और वो माला वाला लेके जा रहे थे, पर किसी ने कहा हम अगरबत्ती माला नहीं, वहाँ तो श्रीफल चढ़ाना पड़ता है। वो अगरबत्ती और माला हमने एक तरफ रख दी और श्रीफल लिया, और उनकी वहाँ पूजन हो रही थी। वहाँ पूजन में वहाँ तो जाते नहीं मिला, लेकिन हम दूर से नारियल चढ़ा दिया। और उसके बाद जब आचार्य श्री ने वहाँ से निकल रहे थे तो बहुत भावपूर्वक नमोस्तु किया, निकल रहे थे, उनने हाथ उठा के आशीर्वाद ऐसे दिया, उनकी और हमारी निगाह मिली। और आज पूरे 2 साल हो गए हैं, पूरे 2 साल हो गए जिस दिन से उनने आशीर्वाद दिया है, आज तक किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, और आगे भी तकलीफ नहीं हो। इस भाव से हम आपके दर्शन करने आए। सुना है आप भी उनके शिष्य हैं, इसलिए आपके चरणों में हम नमोस्तु करने आए। ये है ये भक्ति और श्रद्धा कि रोग दूर हो जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने से। आप भी ऐसी भक्ति करोगे तो आपकी तो क्या जन्म जरा दूर हो जाएगी। इसी भाव में बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।